ये बात बहुत पुरानी है। एक जंगल में एक गुरुकुल था और उस गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आया करते थे। एक बार की बात है कि गुरुजी जब सब विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे तो उनमें एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे गुरुजी द्वारा बार बार समझाने पर भी समझ नहीं आ रहा था और इस बात पर गुरुजी को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा कि तुम ज़रा अपनी हथेली दिखाओ। इतना सुन विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के समक्ष आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं। गुरुजी की इस बात पर शिष्य ने पलटकर पूछा, क्यों गुरुजी? फिर गुरुजी बोले कि बेटा तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा है ही नहीं। गुरुजी ने एक दूसरे होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा कि ये देखो, ये है विद्या की रेखा जो कि दुर्भाग्यवश तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। इसलिए तुम समय नष्ट बिल्कुल ना करो, अपने घर जाओ और वहाँ अपना कोई दूसरा काम देखो। गुरुजी के द्वारा ये बात सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपने दातून काटने के लिए किया करता था। चाकू की पैनी नोक से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी और उसका हाथ लहूलुहान हो गया। तब वह गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है। शिष्य द्वारा यह करने पर गुरुजी द्रवित हो उठे और उन्होंने उस विद्यार्थी को अपने गले से लगा लिया। गुरुजी बोले कि तुम्हें विद्या सीखने से अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि वह विद्यार्थी कौन था? वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पणनि के नाम से विख्यात हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। और इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्ष बीत चुके हैं। विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि लोग चाहे कुछ भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और परिश्रम के दम पर जो भी चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।